अभी ट्रम्प और अमेरिका की बात हो रही है। हमारे मीडिया में रक्षा विशेषज्ञ बैठाते हैं तो इनको घुमा फिरा करके बताते हैं। और मैं ये 4 साल से बोल रहा हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। साउथ कोरिया का जैसे आप बता रहे हैं, हम इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये रशिया के साथ में जब से युद्ध हुआ यूक्रेन का, तब से मैं बोल रहा हूं कि अब सूरज ये जो चढ़ रहा था ना, 1 नंबर का ताज ये अमेरिका का है भाई, ये ढह जाएगा। समझ जा अमेरिका, समझ जा अमेरिका, समझ जा ट्रम्प। ना बाइडेन समझा ना ट्रम्प समझा। ये हिंदुस्तान से दूर हटने के बस एक मतलब पाकिस्तान की तरफ जाना और एक नोबेल लेना, और ये कहानी नहीं है इसके अंदर। ये हिस्ट्रियां बनती हैं। इसमें कोई ऐसा शासक आएगा वही तो तोड़ेगा ना, वही अमेरिका को बर्बाद करेगा ना, वही 1 नंबर का ताज छिनाएगा ना। ताज कौन छिनवाएगा? वो ट्रम्प के हाथों लिखा गया था। बाइडेन और ट्रम्प दोनों हैं इसके अंदर, दोनों का रोल है। इससे पहले ओबामा और बुश के टाइम में, क्लिंटन के टाइम में ये हम देखते आए हैं। हम बूढ़े हो गए ये देखते हुए। इनकी ड्यूटियां करते ये दिल्ली के अंदर लुटियन जोन में आते थे, हम इनको अशोका होटल में रोकते थे, ताज होटल में रोकते थे। हम देखते थे कि अभी ये बात जाया, ये क्या करेगा, ये बात जाएगा, ये क्या करेगा। पता है हमारे को हिस्ट्री वर्ल्ड की, तो ये बहस करने की क्या जरूरत है। अभी 1 नंबर ताज नहीं रहेगा अमेरिका का। अब वो बर्बाद कर देगा कि कितना कर देगा, गिरा देगा कि भाई उसका वो एक छत्र राज नहीं रहेगा। अब दुनिया खड़ी होगी है और खड़ा हो गया रूस। और इस कारणवश हमें रशिया और अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। अब हमारे को किस पे निर्भरता कर दी कि हमने हमारे से इतना बड़ा व्यापार करके एक सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, तेरे अमेरिका का 1 बना ले, 5 बना ले, 6 बना ले हमारे में से। और तुम ये बोलता है कि मैं महान लोकतंत्र, और फिर हमारे को तानाशाहों की तरफ बोलता है कि हिंदुस्तान को तानाशाहों की तरफ चला गया। तेरे कारनामों से चला गया। नरेंद्र मोदी क्या करेगा, हिंदुस्तान क्या करेगा? तो हमारे मार्केट में घुसने का ये नहीं था। नोबेल के चक्कर बस वही है कि ये कहानी तो गड़बड़ करके वो ही आ रही है। अगर ट्रम्प ऐसे क्यों कर रहा है? ट्रम्प अमेरिका को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। 1 नंबर की जो गद्दी थी उसको हिला दी, हिल गई, और अब उसको खत्म भी तो होना है ना। एक छत्र राज में अब चाइना है। चाइना हिंदुस्तान का था, सीधा था। हमारी इसकी टक्कर थी चाइना हिंदुस्तान की और अमेरिका की। ये भाई बना करके छोड़ के चला गया। हमारे को मझधार में छोड़ना चाहता है। हमारा मन आप बोलता है कि इसको जरूरत है, हिंदुस्तान को जरूरत है। अब ये हमारे देश को ही बोलता है किसानों को भी मेरे को दे दो, हमारी डेयरी भी दे दो, और जमीन ज्यादा दे, फसलें भी दे दो, और बीज सब कुछ ये खरीदना चाहता है इसने। तो ये व्यापारी है। तो व्यापार बना, इसका चलने नहीं दिया है तो व्यापार डूबता है। पीली पंछेरी भी होती देखी है हमने, बहुत पीली पंछेरियां देखी है हमने। तो ये इतिहास बनते हैं, ये इतिहास है। ये हमारे पूर्वजों ने बोल के गए हैं। हमारा इतिहास है। द्वापर त्रेता सतयुग से लेकर के कलयुग से लेकर महाभारत रामायण से लेकर अब कलयुग में क्या होगा और वो हो रहा है। तो अब विनाश की ओर है। ये ना जीने दिया किसी को इन्होंने, ना जिएंगे। सारी दुनिया को लूट खसोट करके ये तो जहाँ धन संपदा है वहीं अपना अड्डा जमा करके उसी को उस देश को और उसको नहीं, उसमें 2 गुट बना देना, और वो उससे लड़ा देना, और वो इन भावना तू इसको हटा, मेरा ऑर्डर चला, तू इसको। पूरी पृथ्वी को राज करना चाहते हैं ये। हिटलरों का राज नहीं चलेगा अभी। क्योंकि वो बिजनेसमैन है, हिटलरों का नहीं चलेगा अभी। बादशाहों का चलेगा, बादशाहों राजाओं का। जो हिंदू धर्म में भी हुए हैं, सनातन धर्म में हुए हैं ना, उन राजाओं का राज करो। हिटलरों का राज मत करो, चंगेज खां का राज मत करो। दूसरा कंपटीटर कौन है? चाइना। क्या ये बना करके इन्होंने रखा है।
उन्होंने देखा चाइना अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया मत बनो, करना मुश्किल। ये बोलते तेरे मत अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया बन तू, व्यापार, क्योंकि ट्रम्प खुद भी बिजनेसमैन है। नहीं वही झेलम के किनारे। और अलग-अलग इस तरह के टैरिफ लगाकर चाइना को बैकफुट पे डालने की बोले मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। सबसे बड़ी बात है चाइना बोले एक बादशाह के साथ करता है ना वो कर ले। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो नहीं है, तो वो आंखें खोल दी थी सिकंदर मान की। ये हिंदुस्तान है, हमारी सुन लो अभी भी। ये ट्रम्प अब जल्दी दौड़ के आ जा तू, और तेरे को आना पड़ेगा, तेरे को तुरंत भगना पड़ेगा, नहीं तो तू मरवा दिया है अमेरिका को लेकिन उनको बहुत पूर्ण रूप से। अब चाइना का हाथ पड़ गया है इसके अंदर, भारत उनकी हाँ में हाँ नहीं कर रहा। 100% चाइना है अभी तो माला माल हथियारों का बादशाह, ये बारूद भर करके रब परमाणु बम दबादम बना रहा है, इधर किंग जोंग बना रहा है और इधर रूस है ही। 2 बार कहा क्या होगा अभी? जो है कोई मिसाइल सिटी बना करके बैठा है रे, अकेला ईरान ही धमकी दे रहा है, कोई उत्तर कोरिया धमकी दे रहा है, अब चाइना दे रहा है, रूस दे रहा है, वेनेजुएला में गया है तो अब देख ले वेनेजुएला में जाते ही ईरान भी खड़ा हो गया, वेनेजुएला में से भेज दिया है। हमेशा से भारत और उत्तर कोरिया ने भी, चाइना ने भी खुल करके, रूस ने भी, तो जहां जाएगा पैर पसारेगा ना वहीं, बोले ना जहां हाथ बढ़ाएगा वहां हाथ काट दिया जाएगा, व्हाट्सएप तो दुश्मन पे जहां हाथ बढ़ाएगा तो वहां हाथ काट दिया जाएगा, पैर बढ़ाएगा तो पैर काट दिया जाएगा। अब विस्तारवाद कौन करेगा, किसका करेगा, ये इतिहास बनेगा। ये अब आ रहा है, कभी काटा है उसको, वो अपना जोड़ेंगे भी, तो उधर पुतिन जोड़ रहा है, सोवियत संघ को जोड़ रहा है, तो ऐसे ही सब अपने अपने जोड़ेंगे। तो तुम अब किसको जोड़ते हो और किसको हम जोड़ते हैं वो देखो तमाशा। हिंदुस्तान को तो छोड़ दिया, हिंदुस्तान ने तो नहीं छोड़ा है अमेरिका को। हम तो बोलते हैं क्या खून की खाट तो ये चाइना है, ये खून की खाट है विश्व के अंदर, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बोलते हैं कि हम ही दुनिया पे राज करेंगे, जैसे तुमने किया था, ये अंग्रेजों ने भी किया था। बोला सूरज नहीं छिपता था अंग्रेजों के राज में, राज बोलते हैं लंदन ही डूब जाएगी। पुतिन बोल रहा है सरेआम, मैं नहीं बोल रहा, वो व्लादिमीर पुतिन पीटी द ग्रेट जार बम लेकर के बोल रहा है, और हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। लेकिन हमारा भी है अभी, वो आज भी हम मान रहे हैं, ट्रेड हमने भी किया है, यूरोप भी हमारा है, फिर फ्रांस भी हमारा है, वो जेलेंस्की भी हमारा है, रूस भी हमारा है। हमारे तो लाठी है वो, हम बोलते हैं हम तुम्हारे सबकी वजह से हमारे ऊपर है, हम तुम्हारी लाठी निकाल सकते हैं, तुम हमारी नहीं निकाल पाए। हम तुम्हारी अभी भी लाठी निकाल देंगे, तुम्हारे को बचा लेंगे। देखिए ये तुम्हारे को हिदायत देता हूं मैं, हमारा इतिहास बोलता है हिंदुस्तान का, मैं नहीं बोलता, ये हमारी हिस्ट्री बोलती है। हमने किसी पे कब्जा नहीं किया है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया आज तक। वो देश है हिंदुस्तान, हमारे टुकड़े तुम नहीं करते आए हो, डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी हम करेंगे, जोड़ेंगे, तमाम पॉलिसीज को हमेशा और उसको उसके अंदर तुम्हारे को हमारे पक्ष में आना पड़ेगा। अमेरिका फर्स्ट का नारा आपके सामने है। नाजायज को नहीं बढ़ने देना, नाजायज चाइना है, बनाकर तेरा दुश्मन चाइना है, हिंदुस्तान नहीं है। ट्रम्प एक स्टैंड समझ जा अभी, अमेरिका ने माना कि वह आजा खुटेलैंड, विश्व की महानतम शक्ति है, ये तो फिर बादशाह कहलाएगा। नहीं है। व्यापारी है, राजनीति नहीं है, इतिहास नहीं पढ़ा है। लेकिन आपने एक दिन बोला था मैंने इतिहास पढ़ा, मुझको ट्रम्प ने याद आ गया। फिर रूस की तरफ हो जाता था तो मैं बोलता था इतिहास याद आ गया। उन्होंने अपनी नीतियों को मेरे को देख लो, मैं फेसबुक पर बोलता आया हूँ पूरा युद्ध में, बीच बीच में कभी छोड़ देता था। मैं को ये लास्ट में ये गुंडी गलती यहाँ आएगी, नाटो इतना आएगा, जब ये इतना बढ़ेगा, जब आएगा अब वर्ल्ड वार पे आएगा, अब वो आ गया वो पोजिशनर, वो अब ताज छिन गया। इन बातों की अब आओगे तो मारे जाओगे, ये हो गया। अब कौन आएगा? क्या करते हैं, छाती खोल करके आ गया। ये तो उधर तो पुतिन आ गया, किंग जोंग आ गया, चाइना आ गया, हिंदुस्तान आ गया, हम अपने रोल में आ गए। हम तुम्हारे को बचा सकते हैं, पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए अब नरेंद्र मोदी है। मैं इसको ददीच बोलता हूँ, ददीच। स्केल डाउन भी कर लेते हैं। आप दो चीजें हम इसकी हड्डियां भी काम में लेना चाहते हैं। ट्रेड पॉलिसी जो ये वो बंदा है
नीतियां अमेरिका की चली और ये समझा दिया। सबसे खास आता नोबेल तो मोदी को मिलना चाहिए, मांग रहा है ट्रम्प साहब, आप है। कि अभी आपने बताया कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं मिलता है। उन्होंने 3 ऐसे तो झूठे मेडल लेकर के तो हमारे मर्डर करते हैं। मेरा मर्डर कर दिया, झूठे मेडलों की छाती भरी इंडिया गेट के सामने ये गुजरते हैं छाती चौड़ी करके मेडलों से। ये चोर लुटेरे ब्रिगेडियर जनरल इस देशों के गद्दार होते हैं। अमेरिका के कुछ नहीं है। जो देश का गद्दार होता है ना, वो देश को मरवा के जाता है, तो उस गद्दारी में नाम आएगा आपका भी। मैं जेलेंस्की को बोल रहा हूँ, तेरे काले 4 साल से मैं बोल रहा हूँ जेलेंस्की, तेरे काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। और अब बोल रहा हूँ कि तेने इस यूक्रेन को बचा ले। अभी भी ये कहानियां है, ये हमें इनका निचोड़ निकाल रखा है। इन डिबेटों से कोई मतलब नहीं है। वो होगा जो वो होगा ये। अब इसको रोके कौन, रोकेगा वो बात करो। वो हिंदुस्तान ही रोक सकता है। ये बुलाएंगे, बुलाना पड़ेगा, करने का अगर आप देखिए बुलाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप हमारी सुननी पड़ेगी, पेरिस के माध्यम से ही तब ये आर्थिक देश बचेंगे और ये दुनिया बचेगी, ये समाज बचेगा। सैन्य कार्रवाई से बस समाज ही बर्बाद हो रहा है, तो ये देशों का क्या करेंगे? इसका अभी तो हो जाने दो, आर पार सब खत्म कहानी। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर सब जगह भ्रष्टाचार, करप्शन, रेप पर ये चल गए, कोई कुछ नहीं बचा है अभी। बता रहे हैं कि आने दो धूम धड़ाका। देखो वर्ल्ड वार की कहानी, अब देखो देखो। रिसेशन से भी ऐसा रिसेशन जिससे